आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम यह देखेंगे कि लास्ट मंथ ऑपरेटर्स ने किस तरीके से ऑप्शंस में प्रीमियम को डिके किया, ख़त्म किया या उसका रिटेलर्स का पैसा कैसे खाया। अब सबसे पहले हम निफ्टी का चार्ट देखते हैं। तो निफ्टी के चार्ट में लास्ट मंथ, ये मंथली कैंडल है, निफ्टी के चार्ट में लास्ट मंथ सिर्फ मूवमेंट आई है 1.2% की, क्योंकि एक्सपायरी थर्सडे को हुई थी, उसके बाद एक दिन ट्रेडिंग और हुई, उसमें थोड़ी गिरावट और आई है। तो जो लास्ट मंथ में एक्सपायरी मंथ में जो मूवमेंट आई है वो आई है सिर्फ -1.2% की। अब इस मंथ में, अगस्त मंथ में, जो निफ्टी ओपन था 24,735 पर, उस दिन एट द मनी की कॉल यानी 24,700 की जो कॉल थी उसका प्राइस था 370 रुपये और उसी दिन 24,700 के पुट ऑप्शन का जो प्रीमियम था वो था 275 रुपये। अब हम एट द एंड ऑफ एक्सपायरी देखते हैं तो चूँकि शेयर नीचे आया, इंडेक्स नीचे आया, तो कॉल हो गई 0 और पुट वाले को उतना ही प्रीमियम मिला जितना वो इन द मनी था, यानी कि 200 रुपये। अगर किसी ने कॉल खरीदी 370 रुपये में तो उसका पूरा पैसा 0, और किसी ने पुट खरीदी 275 रुपये में तो उसको भी एट द एंड ऑफ एक्सपायरी 200 रुपये मिले। यहाँ भी 30% का आपको लॉस हुआ। मतलब ना तो एट द मनी वाले को कुछ मिला कॉल में, ना एट द मनी वाले को कुछ मिला पुट में। अब ये तो बात हो गई एट द मनी की। तो जब एट द मनी वाले को ही कुछ नहीं मिला तो फार मनी वाले को यानी आउट ऑफ द मनी वाले को दोनों साइड ही कुछ भी नहीं मिला। अब ये तो बात हो गई हमारे इंडेक्स की। अब मैंने स्टॉक्स के F&O के स्टॉक्स को एक एक्सेल शीट में कंपाइल किया तो देखा, जो एक्सेल शीट है ये आपके सामने है। इस एक्सेल शीट में मैंने 5 शीट बनाई, जिसको कंपाइल करने पर मैंने क्या पाया, जो रिज़ल्ट आए वो बहुत ही ख़तरनाक हैं। किस तरीके से, अब मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले F&O में जो टोटल स्टॉक्स हैं वो हैं 216। ये हम अगस्त एक्सपायरी की बात कर रहे हैं, जहाँ पर आपके 216 F&O के स्टॉक्स हैं। अब 216 के F&O स्टॉक्स में से 137 स्टॉक्स जिनकी पुट की वैल्यू 0 हो गई। 137 स्टॉक्स ऐसे रहे हैं जिनकी पुट की वैल्यू 0 हो गई, यानी कि एट द मनी पुट। मैं यहाँ आउट ऑफ द मनी की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ सिर्फ एट द मनी की बात हो रही है। एट द मनी की पुट 0 हो गई, यानी लगभग 70% स्टॉक्स की वैल्यू की पुट में किसी को कुछ भी नहीं मिला। अब बात करते हैं कॉल ऑप्शन की। तो यहाँ पर डेटा और भी ख़तरनाक है। यहाँ पर 177 स्टॉक्स जिनकी एट द मनी की कॉल 0 हो गई, यानी कि यह लगभग 80% आपका डेटा है। 80% से भी ज़्यादा, यानी कि नियर टू 90% आप इसको मान सकते हैं, जिनकी कॉल की वैल्यू, एट द मनी कॉल की वैल्यू 0 हो गई। अब हम बात करते हैं, कुछ लोग स्प्रेड करके चलते हैं, जिनमें एक कॉल ले ली और एक पुट ले ली। तो ऐसे भी 101 स्टॉक्स रहे हैं जिनकी कॉल की वैल्यू भी 0 हो गई और पुट की वैल्यू भी 0 हो गई। यहाँ पर आपके 101 स्टॉक हैं, यानी कि
टोटल स्टॉक्स का 50% यानी 50% स्टॉक्स ऐसे रहे हैं अगस्त एक्सपायरी में जिनमें कोई भी मूवमेंट किसी भी तरफ नहीं हुई, और 80 से 90% के बीच में ऐसे स्टॉक्स रहे हैं जिनमें अपसाइड कोई भी मूवमेंट नहीं आया, उनकी एट द मनी की कॉल 0 हो गई। 137 स्टॉक्स ऐसे रहे हैं जिनकी पुट 0 हो गई, यानी कि 70%। अब हम वो स्टॉक्स देखते हैं जिनमें किस साइड किसी को प्रीमियम मिला है, तो वो सिर्फ है 9 स्टॉक्स। 9 स्टॉक्स का मतलब टोटल नंबर ऑफ स्टॉक्स 216, 9 का मतलब लेस देन 5%। 5% से भी कम आपके स्टॉक्स ऐसे रहे हैं जिनमें आपके ऑप्शन के बायर को प्रीमियम मिला है, या तो वो पुट साइड मिला है या फिर वो कॉल साइड मिला है। तो ऐसा क्यों हुआ, ऐसा किस लिए होता है, अब हम इसको डिटेल से समझते हैं। पहले हम विक्स का चार्ट देखते हैं। यह है विक्स का चार्ट जो लास्ट मंथ का है। लास्ट मंथ के विक्स के चार्ट में आप अगर देख रहे हैं तो सिर्फ 1.8% की मूवमेंट आई है, यानी कि मार्केट में ना तो ऑप्शन में बायर को प्रीमियम मिला है, ना तो कॉल ऑप्शन के बायर को प्रीमियम मिला है, ना पुट ऑप्शन के बायर को प्रीमियम मिला है। यानी मार्केट बिल्कुल चौपी था। किसी भी तरीके से ऑपरेटर का जो मोटिव था वह यह था कि प्रीमियम को ख़त्म किया जाए, डिके किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा रिटेलर से पैसा बनाया जाए। अब हम कुछ स्टॉक्स जिनकी कॉल और पुट दोनों 0 हो गई, उनके चार्ट हम यहाँ देखते हैं। सबसे पहले आपके आता है APL अपोलो। अब आप देखेंगे कि इन सब स्टॉक्स में लेस देन 2% की मूवमेंट आई है, जिनकी कॉल और पुट दोनों 0, क्योंकि उतना प्रीमियम वो पहले ही ले लेते हैं ताकि उसके बायर को कुछ भी ना देना पड़े और हमेशा बायर उस केस में लॉस की सिचुएशन में ही रहे। अब आप यहाँ देखिए APL अपोलो। APL अपोलो के फ्यूचर में जो लास्ट मंथ आई है वो लेस देन 1% की मूवमेंट है। अब दूसरा स्टॉक है उसमें एस्ट्रल। एस्ट्रल के चार्ट में देखिए लगभग 2.5% की मूवमेंट है, जो कि प्रीमियम को ऑलरेडी इंक्लूड करके चलते हैं। उससे बायर या सेलर पुट या कॉल के बायर को कुछ भी ना मिले। इसमें देखिए यह भी यहाँ ATGL में 2% की मूवमेंट है, सिर्फ 2% की मूवमेंट है, ताकि ना तो ऑप्शन के कॉल ऑप्शन के बायर को कुछ मिलेगा, ना पुट ऑप्शन के बायर को कुछ मिलेगा। अब ऐसे ही हम आगे कुछ स्टॉक्स देखते हैं, जैसे AU बैंक है। AU बैंक में आपके 3% की मूवमेंट आई है, तो यहाँ भी आपको कुछ भी नहीं मिला, पहले ही प्रीमियम एडजस्ट कर रखा है। अब आते हैं एक्सिस बैंक में। एक्सिस बैंक में वही 2% की मूवमेंट। अब बजाज फिनसर्व, वही 2% से कम की मूवमेंट। तो अगर किसी भी स्टॉक्स में 2 से 3% की मूवमेंट आ रही है, कंक्लूजन समझना, यही कंक्लूजन इम्पोर्टेंट है जो आपको ऑप्शन में प्रॉफिट दिला सकता है। क्या कि हम सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे कि उस स्टॉक्स में उस मंथ में
कितने परसेंट की मूवमेंट आने की पॉसिबिलिटी है। अगर किसी भी स्टॉक में उस मंथ में 2 से 3% की मूवमेंट की पॉसिबिलिटी है तो यकीन मानिए आपको उसके पुट ऑप्शन या कॉल ऑप्शन में किसी भी तरीके का कोई भी प्रीमियम नहीं मिलेगा। अगर आप यह आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि एक्स स्टॉक 3% से ज़्यादा की मूवमेंट दे सकता है, अगर एक्स स्टॉक 3% से ज़्यादा की मूवमेंट दे सकता है एट द एंड ऑफ एक्सपायरी, तब हम उसमें से बायर के रूप में कुछ प्रॉफिट अर्न करने की आशा रख सकते हैं। जैसे मैं आपको यहाँ स्टॉक दिखा रहा हूँ सीजी पावर। अब सीजी पावर का जो स्टॉक है वो आप इसको वीकली चार्ट पर देखिए। वीकली चार्ट पर हमें यह देखने पर इसका बिल्कुल क्लियर एक ब्रेकआउट नज़र आ रहा है। अगर मैं आपको इसको पोल और फ्लैग के रूप में दिखाऊं तो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा। और सबसे बड़ी बात है, यह जो सारी कैंडल्स हैं ये इनसाइड द बार हैं, इनसाइड द बार है। और यह कैंडल आपकी जो लगभग 70 पॉइंट्स की जो कैंडल है वह वापस अपीयर हो सकती है। यह वापस अपीयर हो सकती है 70 पॉइंट्स की जो कैंडल है, यह करंट मंथ में अपीयर हो सकती है। इसका मतलब हमें यहाँ 10% की मूवमेंट आने का पता चल रहा है। 10% की मूवमेंट अगर मंथ में आ सकती है तो हम इसके ऑप्शंस के लिए आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं। अदरवाइज हमें यह नहीं लग रहा कि 10% की मूवमेंट नहीं आएगी या उसकी मूवमेंट 2 या 3% पूरे महीने में रहने की संभावना है, तो हमें उस ऑप्शन में एंट्री नहीं करनी। अब हम दूसरा चार्ट देखते हैं आईटीसी का। अब आईटीसी के इस चार्ट में, आईटीसी के इस चार्ट में जो वीकली बेसिस पर है, इसमें यह एक बिल्कुल क्लियर कट ट्वीजर बॉटम है जिसमें अच्छी खासी वॉल्यूम आई है। और दूसरा, यह एक एक्यूमुलेशन फेज में ही पड़ा हुआ है लगभग पिछले 2 साल से भी ज़्यादा के समय से। तो और मंथली बेसिस पर लगभग डोजी टाइप का पैटर्न है, कंप्लीट क्लियर डोजी नहीं है। ऐसी मूवमेंट आने की इसमें संभावना हो सकती है जो यह कैंडल अपीयर हो सकती है। तो हमें यह आइडेंटिफाई करना है कि एक्स स्टॉक उस एक्सपायरी मंथ में 3% से ज़्यादा की मूवमेंट दे तो हम उसके ऑप्शन में एंट्री करें, क्योंकि जो अगस्त का डेटा है वह बहुत ही सीरियस है। आपके 90% कॉल ऑप्शन 0, 70% पुट ऑप्शन 0 और 50% कॉल एंड पुट दोनों तरह के ऑप्शंस 0 हो गए हैं। निफ्टी में भी आपको किसी भी तरीके का कोई प्रीमियम नहीं मिला है। यहाँ जो भी बात हुई है वो एट द मनी कॉल या एट द मनी पुट की हुई है। सिर्फ 5% से कम ऐसे स्टॉक रहे हैं जिनमें ऑप्शन के बायर को कुछ प्रीमियम मिला है, जिसमें भी अगर मारुति, हीरो मोटो, यूनोमिंडा, इन 3 को छोड़ दिया जाए तो सिर्फ 6 स्टॉक ऐसे रहे हैं जिनमें आपको प्रीमियम मिला है, क्योंकि ये 3 स्टॉक एक ही दिन में अच्छी मूवमेंट कर गए थे जो मार्केट के ओपन होने के साथ ही हो गई थी। तो उसमें अगर किसी की पहले एंट्री हुई है तो उसमें एंट्री थी, अदरवाइज उसमें एंट्री नहीं बनी बाद में। तो कंक्लूजन क्या है, आप जब भी ऑप्शन ट्रेडिंग करें तो विक्स को सबसे पहले फोकस करें। अगर विक्स में मूवमेंट आपको नज़र आती है तभी हमें ऑप्शन के लिए मूव फॉरवर्ड होना चाहिए। और उसके लिए सबसे पहले हमें स्टॉक आइडेंटिफाई करने हैं कि क्या यह स्टॉक 3% से ज़्यादा की मूवमेंट मंथ में देगा जिससे मेरे को उस कॉल का या उस पुट का प्रीमियम मिल सके। और आपके लिए एक बहुत अच्छी खुशखबरी की बात है कि 7 सितंबर को मैं आप सबके लिए एक फ्री टेलीग्राम या व्हाट्सएप चैनल जैसा भी सूटेबल होगा उसमें एक्सक्लूसिवली ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए
आपको गाइड करूँगा, जिसमें आपको उसके लिए टारगेट, स्टॉप लॉस, क्वांटिटी सब चीज़ मेंशन की जाएगी और वो सभी लोगों के लिए बिल्कुल फ्री है। कोई हिडन चार्जेज नहीं है, कोई हिडन कंडीशंस नहीं है। उसमें आपको रेगुलर मार्केट के इंसाइट्स भी मिलेंगे, वीकली आपको इक्विटी के चार्ट्स भी शेयर किए जाएंगे और फोर्टनाइट मार्केट के ऊपर या स्टॉक्स के ऊपर भी आपको वीडियो मिल जाएगी, ताकि आप अपने नॉलेज में इंक्रीमेंट कर सकें और मार्केट में खुद से ट्रेडिंग करना सीख सके या आपको स्टॉक्स से प्रॉफिट लेना आ सके। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।